अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। और सबसे पहले हम लोग कुरान पाक की तिलावत से आगाज़ करेंगे। एनी पार्टिसिपेंट जो हमें कुरान पाक की तिलावत कर सके, प्लीज़ एनी पार्टिसिपेंट जो कुरान पाक की तिलावत कर सके। चले मैं पढ़ देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, आमीन। सब लोग 3 बार दुरूद पाक पढ़ लें। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब पार्टिसिपेंट का एक दफ़ा बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप लोगों ने जो फर्स्ट क्लास है इसमें पार्टिसिपेशन किया। और बेसिकली ये क्लास का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव वो ये है कि जितने भी हमारे साथ ग्रेजुएटेड न्यूट्रिशन प्रोफेशनल्स हैं जो आके प्रैक्टिकल फील्ड की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं और उनके पास ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, कौन सा नॉलेज मार्केट जो है वो उनसे रिक्वायर्ड कर रही है, ऑलरेडी डिग्री में और इंटर्नशिप के अंदर जो उनको नॉलेज मिल रहा है वो किस कदर उनके लिए कारआमद साबित हो सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। और इससे रिगार्डिंग किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो आपने एंड पे मेरे से पूछ लेना है। ठीक है, टोटल हमारा 30 मिनट का ये सेशन होगा। 20 मिनट जो है वो चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा मैं, और एंड पे 10 मिनट पे क्वेश्चंस आंसर्स। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो ये है कि न्यूट्रिशन फील्ड जो है वो स्ट्रगल क्यों कर रही है पाकिस्तान के अंदर ना, बिग टाइम। और बेरोजगारी क्या है, दूसरे नंबर के ऊपर कौन कौन से ऑप्शंस हैं इनके पास, और किस ऑप्शंस के अंदर ज्यादा पैसा बन सकता है। ठीक है, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। और इसमें यह है कि चैट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप लोग जो है ना वो साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास से ज्यादा डिस्कशन है, 50% आपकी एफर्ट है, 50% मेरी है। तो मेरा मकसद समझाना है, लेक्चर देना नहीं है। ठीक है, पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करते जाएंगे, जो लेट हो गया उसको एंड पे हम लोग लिंक शेयर कर देंगे। मुझे ये बताएं, आप लोगों को स्क्रीन शो हो रहा है? जी सर। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं मुझे ये बताएं कि आपकी जो ग्रेजुएशन है वो ऑलमोस्ट सबकी पूरी हो चुकी है या किसी का कोई लास्ट सेमेस्टर रहता है, जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ हैं? सर हमारी हो गई हुई है। ठीक है, सब प्लीज अपना अपना जो नहीं बोल सकता वो लिख के बताए। ठीक है, ठीक है। मिस वजीहा ने बता दिया, मिस जुबैरिया ने बता दिया है। ठीक है, अभी वॉइस पे किसने बताया? मिस वर्दा ने बता दिया है। ठीक है, बाकी सब लोग? मिस रेहाब, मि- उसके बाद फिर ये है कि मिस मुंतहा, मिस महीन, फरजीन, इन सब की। ठीक है, कंप्लीटेड है, कंप्लीटेड। ठीक हो गया। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट अब टॉपिक है, हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं आफ्टर ग्रेजुएशन ना। और मार्केट में आप लोगों ने अगर आना है प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर, तो दो ऑप्शंस ऐसे हैं कि जो हमारे पास हैं। ठीक है, एक है जॉब का और दूसरा है क्लिनिक का। अच्छा, पहले मैं बात करूंगा कि जॉब की सूरत हाल पाकिस्तान के अंदर क्या है। ठीक है, जॉब की जो सूरत हाल है वो कितनी डिटेरिएट हो चुकी है, कितने नंबर ऑफ लोगों को जो है वो जॉब्स नहीं मिल रही। ठीक है, ये जानना बड़ा ज्यादा जरूरी है। अच्छा जी। ये सबसे पहले आपकी स्क्रीन पे आ रहा है डॉन न्यूज का आर्टिकल। ठीक है, और इसको आप गूगल भी कर सकते हैं। अब देखें, अब शो हो रहा होगा। अच्छा, पाकिस्तान में 2020-21 में 6.65 मिलियन जो है लोग ग्रेजुएट एंड अबव, जॉब मार्केट में इनको जॉब नहीं मिला। ठीक है, ये 2020-21 का डाटा है। अच्छा, इसके बाद फिर ये है, सरगोदा के अंदर ये देखें 1200 डॉक्टर्स थे, 11 सीट्स थी। ठीक है, तो 1200 डॉक्टर्स ने 11 सीट्स पे अप्लाई किया, तो जो 11 सीट्स ऑलरेडी थी वो एमएनए और एमपीएस ने बुक्ड की हुई थी। तो आप अंदाजा लगाएं कि ये 1200 के 1200 डॉक्टर्स कहाँ जाएंगे। ठीक है,
और इससे भी ज्यादा खतरनाक, ये देखें जी, लड़की ने भावुद्दीन भाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी से पोजीशन होल्डर है, ठीक है जी, और गोलगप्पे बेच रही है, ये आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है। और ये चेक करें जरा, इसकी रेडी का नाम MGC, मास्टर गोलगप्पा कॉर्नर, ठीक है। और लड़की ने अपना नाम बाय एच के, पूरा नाम भी नहीं बताया, हीरा कंवल इसका नाम था। और इसके जो साथ में थे वो इसी के जो थे बड़े भाई थे, ठीक है। तो आप अंदाजा लगाएं कि जब मार्केट में इस लड़की ने गोलगप्पों का एक्शन लिया तो इसको, एक तो सोशल चैलेंज बहुत ज्यादा है, देखें लड़के सारे खरीद रहे हैं, ठीक है, हुटिंग भी कर सकते हैं, किसी के साथ कुछ कर सकते हैं। तो लड़की जात होने के नाते कितना ज्यादा मुश्किल है रोजगार कमाना है इसके लिए, ठीक है। उसके बाद परसों की न्यूज अगर आपने देखी है, पाकिस्तान में 298 लोग कश्ती में डूब गए बॉर्डर पार करते हुए। वो किस लिए जा रहे थे? क्योंकि मैंने इंटरव्यू सुना है, उसमें उन्होंने कहा जी कि हम अच्छे फ्यूचर के लिए जा रहे थे, बेशक मजदूरी मिल जाए, हम यूरोप में मजदूरी कर लेंगे, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में बेरोजगारी की जो सूरत हाल है, PhD लोगों का देख लें, 1 करोड़ नौकरियां जो हैं, उनमें से 800 बेरोजगार PhD को मुस्तकिल किया जाए। अगर आप PhD एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का डाटा देखें, उसके मुताबिक इस साल तकरीबन 30,000 PhD होल्डर्स ऐसे होंगे उनके पास जॉब्स नहीं होगी। तो आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान जहां पे हमने रहना है वहां पे नौकरियों की क्या सूरत हाल है। मैं नौकरी को गलत नहीं कहूंगा, नौकरी बहुत अच्छी चीज है, नौकरी डिसिप्लिन बनाएगी, लेकिन सिर्फ नौकरी पे डिपेंडेंट रहना, वो भी कि मिले ही ना, हम अप्लाई करते जाएं, आप लोग अगर नहीं मिलती, लेकिन हमें अर्निंग की तरफ आना है, क्योंकि पेरेंट्स ने हम पे 16 साल इन्वेस्टमेंट किया है, टाइम का, पैसे का। अभी क्या है, सिर्फ हमारे पास डिग्री है और 2-3 इंटर्नशिप्स हैं, ठीक है। आज मैं जो सोल्यूशन दूंगा उसकी हमारी पहली क्लास है, ठीक हो गया। अच्छा जी, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये सबसे खतरनाक थी। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद पुलिस की नौकरी के लिए 1667 उसामियों में पूरा स्टेडियम भरा हुआ है, ठीक है। ये न्यूज पे भी आई थी चीज, ठीक है, आप लोगों को ये मैं भेज भी दूंगा, इसकी वीडियो भी है, ये मैं चला देता हूँ और होपफुली का ये वीडियो आप देख सकेंगे। नहीं, वीडियो नहीं चल रही, खैर। मिस फरजीन, आपको स्क्रीन शो हो रही है? जरा मुझे बताइएगा दोबारा। जी सर, हो रही है। अच्छा, स्लाइड ओपन हो रही है, आपको नजर आ रही है स्लाइड? सर आप जिसके ऊपर पॉइंट कर रहे हैं उसको हमें नजर आ रही है। अच्छा, ठीक है, मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, अब देखें, अब स्क्रीन शो हो रहा है आपको? जी सर। ठीक है, वेरी गुड। आपने इसी तरह मुझे ना साथ साथ अकोमोडेट करते रहना है। अच्छा, ये पुलिस की नौकरी थी, 1667 असामियां थी, और तकरीबन कोई वो बता रहे थे कि 70,000 के करीब एप्लीकेंट्स आए थे, और इसी वजह से उनको जो है ना वो ग्राउंड के अंदर अकोमोडेट करना पड़ा, ठीक है जी। अच्छा, पिछले दिनों ही ये हाई कोर्ट में चपरासी की एक नौकरी थी, 1.5 लाख अफराद ने जो है वो इस पे अप्लाई किया था। इसमें कई फीमेल्स थी, और सबसे खतरनाक बात ये थी कि एमफिल लोगों ने भी दरखास्तें दी हुई थी, ठीक है। तो ये हमारे मुल्क में जो है वो नौकरियों का स्टेटस है, ठीक है। तो इसीलिए कि जो ऑप्शंस हमारे पास है हमने उसको भी फॉलो करना है, लेकिन हमने डिपेंड नहीं करना उस पे, ठीक है। अच्छा, सेकंड नंबर पे फिर क्या आता है ऑप्शन हमारे पास? क्लिनिक का। अब क्लिनिक के अंदर जो 3 बड़े चैलेंजेस है ना, एक है पर्सनल क्लिनिक, एक है रेंट का, और एक है शेयर बेस्ड। अच्छा, अब आप मुझे बताएं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो पर्सनल क्लिनिक पे जा सकते हैं, जिनके पास पैसा है, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और अपना क्लिनिक खोल सकते हैं? आप में से कितने लोग ऐसे हैं? आपने आंसर देना है मुझे साथ साथ, क्योंकि ये चीज प्रैक्टिकल करवाई जाएगी। कितने लोग ऐसे हैं कि जो अपना पर्सनल क्लिनिक ओपन कर सकते हैं, जिनके पास पैसे हैं, कोई 1-2 लाख रुपए लगा सकते हैं जो लोग? सर पर्सनल तो हम सबके लिए मुश्किल है अभी।
हाँ जी, आपने बताया ना, बाकी भी बताएं, बाकी पार्टिसिपेट करें। ये ना हो इधर ट्रेनिंग में और पीछे ड्रामा या सो रहे हो, दोपहर का टाइम है। क्योंकि बंदा खाना खा के दोपहर को जो है ना वो नींद आती है सबको। ठीक है जी, मिस वर्दा सर ने भी आंसर दिया है, नो, बिल्कुल ठीक है। और शाबाश, वेरी गुड। मिस वजिया ने भी कहा जी मेरे पास पैसे नहीं है, नो, ठीक है। और मिस सबा ने भी कहा नो, ठीक है। बाकी रह गए 7 पार्टिसिपेंट और, बताएं बताएं। मिस आयशा ने भी कहा है नो, ठीक है। मिस महीन, मिस जुबैरिया, सब ने कहा जी नो। अच्छा जी, अब आ जाता है सेकंड ऑप्शन। फिर अगर क्लिनिकल साइड पे जाने के लिए कितने लोग एग्री हैं वो बताएं। क्लिनिक ओपन तो करना है लेकिन अपना नहीं है, खोलना चाह रहे हो, वो लोग कौन है, फिर उनका सोल्यूशन बताया जाए ना उनको। अच्छा जी, मिस वजिया ने कहा जी क्लिनिकल साइड आना है, मिस वर्दा ने कहा है। उसके बाद मिस आयशा ने कहा है। अच्छा, मिस रेहाब ने कहा है नो। ये मुझे बताएंगी ये क्या करना चाहती हैं। उसके बाद मिस महीन ने कहा है ठीक है, मिस मरियम ने कहा है ठीक है, मिस रेहाब ने कहा जी नो। ये बताएं ये क्या करना चाहती हैं। अच्छा, मिस मरियम ने भी कहा ठीक है। ठीक है। सही कहा, बहुत सारी फीमेल जो हैं, ये मरियम, मिस मरियम ने कहा है, ये बात बिल्कुल इनकी ठीक है। उसका रीजन है कि बहुत सारी फीमेल जो हैं वो शादी के लिए बेसिकली डिग्री कर रही होती है ना। तो कोई बात नहीं, हमें अर्निंग तो करनी पड़ेगी, अगर हम शादी भी कर रहे हैं, जारी बात है, और शादी के बाद तो ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। चलें हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऑप्शन ये है कि अगर हमने रेंट और शेयर बेस्ड पे जाना है क्लिनिकल साइड पे, तो उसमें फिर हमारे पास जो ऑप्शन ये बचता है कि इसका प्रॉपर आपको स्किल दिया जाएगा कि हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है। इसमें कौन सा गैजेट इंपॉर्टेंट है, कौन सा गैजेट इंपॉर्टेंट नहीं है, किस तरह मार्केटिंग स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, क्या चीजें वहाँ पे काम करेंगी, किस तरह काम करेंगी, ठीक है, किस तरह हम एज अ टीम काम कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा ऑप्शन इसमें मैं आपको बताने लगा हूँ कि कारोबार का ऑप्शन किस तरह आप सबके लिए बेहतर है, ठीक है। अच्छा जी, ये आपकी स्क्रीन पे एक स्लाइड शो हो रही है, ठीक है। अब इसमें ये है कि हम लोग बेसिकली ये 4 एरियाज पे काम कर रहे हैं न्यूट्रिशनिस्ट के साथ ना। ठीक है, देखें, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है, कोई तल्लक भी नहीं है, कोई वास्ता नहीं है, तो उसमें ये बिजनेस आपको हेल्प करेगा 4 एरियाज में, ठीक है। अब उसमें सबसे पहले क्या है कि ये आपका खुद का कारोबार होगा ना, विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब खुद का कारोबार अगर करना है तो डेफिनेटली किसी प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना पड़ेगा। नंबर सेकंड, हाउ टू रन अ क्लिनिक ऑनलाइन ऑफलाइन, वही जो मैं स्किल बता रहा था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे, बिल्ड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑन सोशल मीडिया। हमारे ग्रुप में माशाल्लाह कई न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हैं, अभी वो पढ़ रहे हैं लेकिन सोशल मीडिया के थ्रू वो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हैं, वो लोगों को हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आ रहे हैं, वो लोगों को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की बेनिफिट्स बता रहे हैं, वो लोगों को बता रहे हैं अर्ली प्रिवेंशन कैसे जरूरी है, ठीक है। उसके बाद फिर उनका जो वर्क है वो सिर्फ पेशेंट्स पे नहीं है, हेल्दी लोगों पे भी काम है, सब हेल्दी पे भी है, अनहेल्दी पे भी है, पेशेंट पे भी है, कस्टमर पे भी है, क्लाइंट पे भी है, यूजर्स पे भी है, 7 डोमेन्स पे उनका काम है। फोर्थ नंबर पे फिर ये है कि वो अपनी अपनी कल को इंटर्नशिप्स और वर्कशॉप जब लॉन्च करेंगे उनके पास स्टैंडर्डाइज नॉलेज होगा, ठीक है, गैजेट्स का, प्रोडक्ट्स का, डाइट प्लान का। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इन 4 एरियाज पे हम लोग काम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कौन आप में से पार्टिसिपेंट ऐसे है जो हमारे साथ इन 4 एरियाज पे काम करना चाहता है, मतलब एक ही प्लेटफॉर्म पे 4 एरियाज पे पैसा बनाने का मौका मिलेगा। कौन कौन आप में से एग्री है, ताकि मैं अगली स्लाइड की तरफ आपको लेके जाऊं। जी प्लीज। कितने लोग ऐसे हैं जो इन 4 एरियाज पे काम करना चाहते हैं एक ही प्लेटफॉर्म के अंडर। सर मैं चले, माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। बाकी भी लिख जाएं, लिखें या वॉइस मैसेज पे बताएं, गुड।
चले माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट, ग्रेट, दैट्स ग्रेट। आप लोगों ने ग्रुप के अंदर भी जो है ना वो एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन अपने अपने व्यूज देने हैं, ताकि बाकी लोगों को भी पता लगे कि हमें आज बहुत अच्छा सिखाया गया है, ठीक है। चलें जी माशा आपने कहा है जी कि सब लोग सीखना चाहते हैं। अच्छा, 5 एरियाज पे हम लोग काम करेंगे आपके साथ मिलके ना इस प्लेटफॉर्म के अंदर। वो 5 एरियाज है क्या? देखें, सबसे पहले ये देखें, राइट डायग्नोसिस। बीमारी की तशखीस किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट का सबसे पहला राइट है। अगर आप लोगों की बीमारी को नहीं डिटेक्ट कर सकते अर्ली लेवल पे, तो फिर समझ लें कि ना आपकी कंसल्टेशन इंप्रूव होगी, ना डाइट प्लान इंप्रूव होंगे, ना आप लोगों को राइट सप्लीमेंट्स जो हैं वो दे सकते हैं। तो डायग्नोसिस के अंदर आज जो डिवाइस, जो मैंने टॉपिक भी बताया था आपको एक्लाइफ का, आज उस डिवाइस के ऊपर मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। उसकी ट्रेनिंग और पीडीएफ में सेंड आउट करूंगा, ताकि जितने भी न्यूट्रिशनिस्ट क्लिनिकल साइड पे आना चाह रहे हैं उनके पास सबसे पहले बीमारी की तशखीस करने का वो आला मौजूद हो। जिस तरह हर न्यूट्रिशनिस्ट को पता है कि उसने बीएमआई मशीन लेनी है, ठीक है, फिजिकल वैट जिससे उन्होंने करना है डिटेक्ट, और किसी की बॉडी मेजरमेंट करनी है, तो वो सारी चीजें वो लेते हैं। तो ये डिवाइस उन सबसे ऊपर है, ठीक है। तो इस डिवाइस को मैं सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस करवाने लगा हूं, फिर मैं ये भी बताऊंगा कि मेरे ग्रुप में माशाल्लाह कितने न्यूट्रिशनिस्ट वो ले चुके हैं, और वो डिवाइस उनको किस तरह उनके लिए पैसा बना के उनको दे रही है, ठीक है। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से। इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन है वो मेरे साथ 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 कर सकता है। अच्छा जी। अच्छा जी, ये डिवाइस आपके सामने आ गई, अपनी स्क्रीन को जूम इन भी कर सकते हैं। ये डिवाइस आपको आपके कैरियर में इतना ज्यादा बेनिफिट देगी, ये समझ लें कि ये लोगों को आपको आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनिस्ट ऐसे हैं कि वो विदाउट इस डिवाइस के बगैर मार्केट में बैठे हैं, उनका काम जीरो हो चुका है। वो सारा साल कैंप करते रहते हैं, उनका पेशेंट जो है ना वो स्ट्रगल करता रहता है, वो पेशेंट परमानेंट नहीं होता। ये डिवाइस बहुत बड़े पैमाने पे आपको हेल्प कर सकती है कि विदाउट ब्लड टेस्ट आप किसी भी डिजीज को लेफ्ट हैंड के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हो। अब लेफ्ट हैंड के थ्रू कैसे डिटेक्ट करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखें, आपके सामने मैंने लेफ्ट हैंड की तस्वीर ओपन की है, आप जरा इसको गौर से देखें, ठीक है। ये देखें। अच्छा, आप गौर से हैंड को देखें तो इसके ऊपर, अच्छा जी, ये सामने आप अपने लेफ्ट हैंड पे देखें कि सारी 159 जो एको पॉइंट्स हैं उसको आप डिटेक्ट कर सकते हैं ना। लेफ्ट साइड पे आप देखें कि आपके जो है वो कमर के निचले मोहरे से लेकर गर्दन के ऊपर मोहरे तक जो है वो सारे पॉइंट्स हैं। किसी भी बंदे को कैल्शियम बॉडी में कम है तो वो आप विदाउट टेस्ट कैसे पता लगेगा? इस डिवाइस के थ्रू। उसके बाद फिर आप देखें कि हार्ट का जो पहला पॉइंट, ये दायां एंट्रियम लिखा हुआ है, ये देखें, मैं आपको स्क्रीन ऑन कर देता हूँ। इस पॉइंट पे सबसे पहले हार्ट की डिटेक्शन हो गई। सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल की पॉइंट ये देखें, ठीक है। तो हर वो चीज जो बीमारी आपकी बॉडी में बढ़ चुकी है और जो आने वाले टाइम में हो सकती है मेच्योर, आप उसको वक्त से पहले पता लगा सकते हैं। तो ये डिवाइस क्या करेगी, जब किसी भी शख्स की बीमारी पता लग जाएगी सही सही और जो उसको होने वाली है, उससे फिर क्या होगा कि आप राइट वे में लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो टाइम चल रहा है, इस टाइम को कहते हैं इंफॉर्मेशन एज। लोग पैसा ज्यादा तभी कमाएंगे जब उनके पास नॉलेज होगा। पाकिस्तान 154वें नंबर पे है हेल्थ के अंदर, ठीक है। हम लोग जो आजकल प्रैक्टिस, जो चीजें आजकल यूज करते आए हैं वो आउटडेटेड हो गई हैं हमारी मार्केट में, ठीक है। तो ये बहुत बड़े पैमाने पे डिवाइस आपको हेल्प करेगी इंशाल्लाह ताला। इसकी मैं ट्रेनिंग और पीडीएफ आपको सेंड आउट करूंगा, ताकि आप उसको गो थ्रू करें, और सेकंड क्लास के अंदर हम इसको गो थ्रू करेंगे, इसको बताएंगे, और वो चीजें अंडरस्टैंड भी करेंगे कि ये कैसे हेल्प करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा जो उसका सेकंड जो इसका बेनिफिट है वो क्या है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये डिजीज डिटेक्ट भी करेगी और रिलीफ भी करेगी। ये येलोइश पॉइंट जो आपको नजर आ रहे हैं, ये एक एक पॉइंट पे जो है वो क्लस्टर है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे देखें आप, कंधे का दर्द, पेट का दर्द, ठीक है, उसके बाद कब्ज, कॉन्स्टिपेशन, फिर इन्फ्लेमेशन, ठीक है, ये सारे के सारी चीजें देखें, ये सारी क्या करेंगी, आपको रिलीफ में भी हेल्प आउट करेंगे, ये देखें, ठीक है। तो ये डिवाइस जो है वो बहुत मिरेकल है क्लिनिकल साइड के ऊपर। और इससे क्या होगा कि मार्केट में जितने भी लोगों के पास ये चीज़ होगी, डेफिनेटली एक बंदा चेक करवाएगा, वो 5 को जाके बताएगा जी कि इनके पास ऐसी मशीन है, वो लोगों के पैसे बचा रही है टेस्ट से, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आपका काम बढ़ जाएगा।
इससे रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन, क्योंकि इसकी मैंने आपको रिकॉर्डिंग और पीडीएफ पहले सेंड आउट करूंगा ताकि आप सेल्फ गो थ्रू करें, फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन इससे रिगार्डिंग? नो सर। ठीक है, चलें अब हम लोग अपनी सेकंड लास्ट स्लाइड की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, और ताकि हम लोग अपनी पहली क्लास को जो है वो कंप्लीट कर लें। अच्छा जी, ये देखें आपकी स्क्रीन के ऊपर। अच्छा, राइट साइड पे क्या है कि आपने अभी तक जितनी भी आपने क्वालिफिकेशन अचीव की है, आपने एक्सपीरियंस लिया है, ठीक है, हर बंदे के पास ग्रेजुएशन की डिग्री आ चुकी है, आपकी उम्र जो है वो 18 से 22 साल हो चुकी है। पाकिस्तान में एवरेज उम्र इस टाइम लोगों की 60 और 65 के करीब है। ठीक है, अगर आप एमफिल करेंगे या पीएचडी करेंगे तो हाफ ऑफ द लाइफ हैज़ बीन गॉन, सिर्फ आधी से ज़्यादा ज़िंदगी हमने पढ़ाई में गुजार दी है। अब क्या होगा, क्लिनिक पे तो अप्लाई करना पड़ेगा, नौकरियों के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, सारी उम्र अकेले काम करेंगे, जिस दिन इस दुनिया से जाना है उस दिन तक हमें काम करना पड़ेगा। इसको कहते हैं प्लान ऑफ डेस्पिरेशन, 50 साल प्लान। ठीक है, ये जान नहीं छोड़ेगा तब तक आप इस दुनिया की जान नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, कमाई आपने करते रहना है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी जो तरक्की है वो बॉस और इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ पे होगी। अगर सरकारी नौकरी है तो साल वेट करना पड़ेगा बजट्स का। अगर अगर आपकी प्राइवेट जॉब है तो सारी बात आपका बॉस या आपकी जो कंपनी है वो चाहेगी तो आपकी इनकम बढ़ेगी, वरना नहीं। ये वो प्लान था जो अभी तक जिस पे आप चल रहे हो। हमारे पास है 3 से 5 साल का प्लान। उसमें क्या है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, उसमें हम आपको बताएंगे कि राइट प्रोडक्ट्स किस तरह आपकी हेल्प करेंगी, ये वेलनेस इंडस्ट्री कैसे हेल्प करेगी, ये प्लेटफॉर्म कैसे हेल्प करेगा, 4 तरीके से पैसा बनेगा। ठीक है, वही जो मैंने पहले बताया था। आपकी तरक्की आपके हाथ में होगी, आप साथ साथ बेशक जॉब पे अप्लाई कीजिए, इसको पार्ट टाइम आपने ज्वाइन करना है। फिर क्या होगा कि पैसिव इनकम की तरफ चले जाएंगे, काम थोड़ा हो करेंगे, ज्यादा करेंगे, छुट्टी कर लेंगे, लेकिन काम नहीं रुकेगा। तो अब हमारी नेक्स्ट जो स्लाइड है, जो नेक्स्ट क्लास है, वो तभी डिपेंड करेगी। वो अभी से फिल्टर आउट हो जाएंगे वो लोग जो ऑलरेडी जिस प्लान पे चल रहे हैं, वो उसी पे चलते रहे। जो 5 इयर्स प्लान पे चलना चाहते हैं तो हम उनको सेकंड क्लास में ले जाएंगे। तो वो कितने लोग हैं, ताकि हम लोग इस क्लास को करवा के फिर फाइंड अप करें। जी प्लीज। सर 5 इयर्स प्लान ही करेंगे। चले जी, माशाल्लाह। आप अपना नेम भी बताइएगा, आपने वॉइस में बताया, बाकी सारे टेक्स्ट पे बता रहे हैं। परजीन। ठीक है, थैंक यू। मिस वजीहा ने भी कहा जी 5 इयर्स, मिस जुबैरिया ने 5 इयर्स, मिस महीन ने 5 इयर्स, मिस फरजीन ने 5 इयर्स, मिस सबा ने 5 इयर्स। गुड, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों को जो है वो ओपन जो है वो इस चीज के लिए इजाजत है कि आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं ग्रुप के अंदर ना। ठीक है, ठीक है, चलें, थैंक यू सो मच। आज की जो हमारी क्लास है वो कंप्लीट हो गई है। किसी का कोई भी क्वेश्चन मैं मटेरियल शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ। तो इंशाल्लाह ताला सेकंड क्लास की जो है वो डेट जरूर अनाउंस हो जाएगी जल्दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।